औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 11 है। और रुकू नंबर आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मशाइख और नजूमी और काहन का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये सारे लोग पब्लिक का माल खाने के लिए, हराम तरीके से खाने के लिए बैठे हुए हैं और अक्सर इनमें से गलत और नाजायज़ तरीके से काम कर रहे होते हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो लोग जो दौलत के जमा करने पे अल्लाह तबारक व तआला ने एक वार्निंग दी। फरमाया कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि, वो लोग जो सोने और चांदी के ढेर लगाते हैं और माल खजाने जमा कर कर के रखते हैं और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च नहीं करते और तिजोरियाँ भरते रहते हैं, उनके लिए फरमाया एक वार्निंग दी कि बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दें। अब माल किस तरह खर्च किया, कल बात इस पर कुछ हुई थी, डिटेल नहीं हुई। फरमाया कि माल कमाने के दो तरीके, जायज़ तरीका और नाजायज़ तरीका। एक नाजायज़ तरीके से माल कमाया जाता है और उस माल को अगर मतलब अल्लाह की राह में खर्च किया भी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल नहीं फरमाते और वो ज़ाया होता है। और एक दूसरी वार्निंग उन लोगों के लिए है जो जायज़ तरीके से माल हासिल करते हैं लेकिन उसको जमा करके रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने नाराज़गी का इज़हार किया है। फरमाया कि तिजोरियों भर के रखते हैं और अल्लाह की मखलूक को पर खर्च नहीं करते और क़यामत के दिन यही माल उनके लिए दर्दनाक अज़ाब का सबब बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आगे के यौम युख्मा अलैहा फ़ी नार जहन्नम तुक़वा बिहा जबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, कि उस दिन उस माल को आग में, क़यामत के दिन की बात हो रही है, क़यामत के दिन उस माल को आग में गर्म किया जाएगा और गर्म करके सलाखों की सूरत में, लोहे की, तांबे की सलाखों की सूरत में उसको आग में तपाया जाएगा और फिर उस तपी हुई सलाखों से इंसान जिसने जमा किया है उसकी पहलू को, उसकी पेशानियों को, उसकी पुश्तों को दागा जाएगा। यानी कि वो गर्म सलाखें उसके जिस्म पर मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाई जाएंगी और फिर उससे कहा जाएगा कि ये वही माल है जिसको तुमने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के राह में खर्च करने के बजाय जमा कर करके रखा था और आज यही तेरे लिए तबाही का और दर्द का, अजाब का सबब बन रहा है। और ये एक मामूली आग में सलाख को गर्म करने से मुराद नहीं ली जाती। अगर हम मामूली सी आग में, ये जो आजकल हमारे यहाँ आग चल रही है, इसको जन्नत की 7 पानियों से धो के दुनिया में भेजा गया है और अगर इसमें एक लोहे की सलाख को गर्म किया जाए और जो जब वो गर्म होकर रेड हो जाती है वो इंसान के जिस्म पे लगाई जाए और फिर इंसान के जिस्म पे उसके जब निशान पड़ते हैं, कट लगते हैं, तो फिर क्या हाल होता है उसका। लेकिन वो जो आग है उसका और अंजाम है, फरमाया कि वो जहन्नम की आग में उनको गर्म किया जाएगा और फिर गर्म सलाखों से इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को दागा जाएगा। ये कितना मुश्किल, कितना दर्दनाक और कितना मुश्किल मंज़र होगा कि अल्लाह तबारक व तआला, और वो होगा उसी माल के ज़रिए से, उसी माल के सबब जिसको हमने अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आग होगी दहकती हुई जो कि सीनों तक को जुलस डालेगी। फिर दूसरी जगह फरमाया कि उनको आग के बड़े बड़े सतूनों में बंद कर दिया जाएगा और उनको दोनों तरफ से बंद करके सतून को गर्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ फरमाया कि माल को, और वो फरमाया कि माल को जमा करते हैं लोग, वो गिन गिन के रखते हैं माल को और वो ये समझते हैं कि उनका माल हमेशा उनके पास रहेगा। कल्ला लयुंबज़न्न फिल खुतामा, हरगिज़ नहीं, उसको जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा और फिर उससे उनकी पुश्तों को और पहलू को और पेशानियों को दागा जाएगा और फिर उनसे सवाल किया जाएगा कि अब इस माल का मज़ा चखो जो तुम्हें अल्लाह ने दिया था और अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिया था और अल्लाह की मखलूक के काम आने के लिए दिया था और तुमने उसको अल्लाह की मखलूक के काम आने की बजाय तिजोरियों भर के रखी और संभाल के रखा रहा और ना खुद इस्तेमाल किया और ना दूसरों को इस्तेमाल के लिए दिया, और आज इसका मज़ा चख लो फिर कि जिस तरह का अंजाम तुमने देखा है और जिस तरह के कुरान पाक ने मंजर कशी की है, बड़ी ख़तरनाक। फिर फरमाया हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम,
ये वही माल है जिसको तुमने तिजोरियों में अपने लिए संभाल के रखा हुआ था। फजूकु माकुन तुम तक निजून, और तुम इसको संभाल संभाल के ख़जाने बना के जमा करके तिजोरियाँ भरते रहे। तो अब इसका अंजाम भी चख लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए इसको गर्म सलाखें बना दिया है। इन्ना इद्दत आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अगले कुछ टॉपिक चेंज हो गया है, और टॉपिक चेंज करते हुए फरमाया कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा फी किताबिल्लाहि, और जो साल की अल्लाह तबारक व तआला ने एक मेजरमेंट किया या साल का एक हिसाब लगाया है और साल को डिवाइड किया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त को डिवाइड किया है। उसकी बात बताई कि वक्त को डिवाइड करते हुए मैंने एक साल की मुद्दत मुकर्रर की, और फिर उस साल में 12 महीने मुकर्रर किए। 12 चांद का एक साल में बदल बदल के आना और फिर गायब हो जाना, ये साल के हिसाब को और साल की मुद्दत को, साल की टाइमिंग को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने चांद का सिस्टम रखा। और ये कमरी जो साल होता है, शमसी साल को भी इसी तरह पूरा किया जाता है, लेकिन यहाँ चूँकि अरबी में कमरी साल का हिसाब रखा जाता है। फरमाया कि इंदल्लाहि इस्ना अशर अशहर, 12 महीनों में साल को तकसीम किया गया है। हाँ, ये कमरी साल है तो भी 12 महीने का है, शमसी साल है तो भी 12 महीने। शमसी कैलेंडर भी 12 महीनों का होता है, कमरी कैलेंडर भी 12 महीनों का होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कमरी कैलेंडर में कहीं कोई महीना 31 का नहीं होता, जबकि शमसी कैलेंडर में अक्सर महीने 31 के भी हुआ करते हैं। फरमाया कि इस्ना अशर फी किताबिल्लाहि, और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ये लिख दिए गए हैं। अब ये ऐसा भी नहीं है कि इसको हम अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर लें और जिस तरह चाहें जिस तरह इनका हिसाब रखें, ऐसा नहीं है। इसमें 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसन हुर्मत वाले महीने रखे हैं, ज़ुल्क़अदा, ज़िलहज्जा और रजब, मुहर्रम, और ये हुर्मत वाले महीने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तकसीम उस वक्त रख दी थी जिस दिन ज़मीन और आसमान की तख्लीक की इब्तिदा हुई थी, ये कोई अब की बात नहीं है। फरमाया कि फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअ हुरुम, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान की तख्लीक की, उसी दिन से साल की पैमाइश, साल की मिकदार 12 महीनों पर ये मुकर्रर कर दिए। और फिर इनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। पीछे बारहा तफसीली ज़िक्र इसका आ चुका है कि कौन कौन से 4 महीने हैं। मुहर्रम है, ज़िलक़अदा है, ज़िलहज्जा है, रजब है। और ज़ालिकल दीन अल क़य्यम, ये सीधा दीन है, ये सीधा दीन है। ये वो इख्तिलाफ़ी पॉइंट हैं। यहाँ अब साल का जिक्र क्यों दरमियान में आ गया और साल के ज़िक्र से क्या मुराद है, और फिर ये दीन अल क़य्यम, ये सीधा दीन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जिन चीज़ों में अहले किताब और मुसलमानों में इख्तिलाफ़ी पॉइंट जिक्र थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने क्लियर किया और फरमाया कि ये असल दीन यही है। क्योंकि असल दीन अल्लाह तबारक व तआला ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिन था, उसमें साल के 12 महीनों की एक हिसाब था कि साल 12 महीनों पर मुश्तमिल होती है, और 12 महीने में कोई महीना 29 का, कोई 30 का, कोई 28 का भी हो सकता है कमरी कैलेंडर में। जबकि ईसाइयों का जो साल था वो मतलब कुछ 31 का, कुछ एक 28 का, फरवरी 28 का होता है, और बाकी 29-30 के होते हैं, 30-31 के होते हैं। जबकि कमरी कैलेंडर जो है उसके सारे 29 के, 30 के होते हैं। फरमाया कि ये सीधा दीन है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया गया था, और जिस पर मुसलमानों के दीन की बुनियाद रखी गई, और जिसको मुसलमानों के सामने लाया गया और सिखाया गया और समझाया गया, और क़यामत तक जारी रखने का मुसलमानों से भी हाथ लिया गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद भी फरमा दिया कि ये दीन गालिब होकर रहेगा, और ये तमाम अदियान पर गालिब आने के लिए है। और अल्लाह तबारक व तआला का नियत और इरादा ये है युतिम्मा नूरहू, कि वो अपने नूर को मुकम्मल करे, और फिर ये कि ये दीन तमाम अदियान पर गालिब आए। और ये इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि ये पसंदीदा दीन है। पर यहाँ फरमाया ज़ालिका दीन अल क़य्यम, ये सीधा दीन है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया गया था। इसके अलावा अगर कोई लोग अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूँकि आके बहुत सारे लोग इसके हिसाब से, इसके पैमाइश पे और साल के 12 महीनों पे कुछ एतराज़ किया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया कि सीधा दीन यही है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम,
और इन महीनों के बारे में अपने आप पर जुल्म ना करो। ये हुर्मत वाले महीनों की बात हो रही है। अपने आप पर जुल्म ना करो, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों से मना किया है उनका हिसाब रखते हुए उन चीज़ों से रुके रहो। और इसमें कत्ल व गारत 4 महीनों में, और जहाद और वो बाकी सारी चीज़ें ऐसी जो कि किसी जान के लिए ख़तरा हों और तकलीफ़ का बायस हों, उनको हराम कर दिया गया है। और अगर किसी ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से हट के कुछ किया तो गोया उसने अपने आप पर जुल्म किया। वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़ा कमा यक़्तुलूनकुम काफ़ा, और सारे के सारे मुशरिकीन से जहाद जारी रखो जिस तरह के वो आपके साथ कत्ल गारत जारी रखते हैं। यानी इसका मतलब ये कि हुर्मत वाले महीनों में अगर मुशरिकीन ने आप पर हमला कर दिया मुसलमानों पर, और मुसलमानों को ये हुक्म नहीं है कि वो हुर्मत वाले महीने का एहतराम करते हुए खामोशी से बैठे रहे, पहल ना करें, लेकिन जब अपनी जानों पे ख़तरा आ जाए तो उस वक्त फिर अपने जान के बचाने के लिए, दफ़ा के लिए मुसलमानों को भी दफ़ा करने का हुक्म है, और उस सूरत में हथियार उठाने का हुक्म दिया गया है। ऐसा भी नहीं कि मुसलमानों पे बाकी कौमें चढ़ दौड़े और मुसलमानों को कत्ल गारत करें और मार दार करें, और मुसलमान हुर्मत वाले महीनों और हुर्मत वाली जगहों का एहतराम करते हुए अपनी जानें ज़ाया कर दें। अपनी जान का हिफाजत हर जगह पे फ़र्ज़ करार दे दी गई है, और पहल नहीं करनी चाहिए। और पहल हुर्मत वाले महीनों के अलावा भी मुसलमान को किसी जंग और जदल और किसी फितना फसाद के मामलात में पहल कहीं नहीं करनी चाहिए। जहाँ इज़्ज़त पे बन आए, जान पे बन आए, वहाँ अपनी हिफाजत और दिफा का ज़रूरी हुक्म दिया गया है। फरमाया कि मुशरिकीन से उस तरह जहाद करो, उस तरह जंग करो जिस तरह के वो करते हैं। जिस तरह के उन्होंने इब्तिदा की उसी तरह आप भी आगे जवाब दें। ये नहीं कि उन्होंने इब्तिदा की और आप कहें कि हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करते हुए अपनी जान को ख़तरे में डाल दें, ऐसा नहीं करें। युकातिलूनकुम काफ़ा वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और ये जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला परहेज़गारों के साथ है। यहाँ फिर परहेज़गार कौन है? यहाँ परहेज़गार ये हैं कि जिन्होंने मोमन मुराद लिया गया है कि मोमन लोग परहेज़गार हैं जिन्होंने हुर्मत वाले महीनों का एहतराम किया, हुर्मत वाली जगहों का एहतराम किया। हुर्मत वाली जगह मक्का मुकरमा और खाना काबा के इर्द गिर्द, वहाँ कभी भी किसी ज़ीरो चीज़ को जान से मारने या उसको तकलीफ़ देने का हुक्म नहीं है और इजाज़त नहीं है। इसी तरह हुर्मत वाले महीनों में किसी ऐसी चीज़ का शिकार और किसी इंसान को तकलीफ़ देना और उसको की जान के लिए ख़तरा बन जाने का हुक्म कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया। ये हुर्मत वाले महीनों के तक़द्दुस, हुर्मत वाली जगहों का तक़द्दुस है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पामाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी। और आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो जहाँ कहीं मुसलमानों को जंग व जदल का ख़तरा होता है, और अगर मुसलमानों को पहल करनी है और मुसलमानों को अपना दिफा करने में आगे बढ़ना है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये इन महीनों का एहतराम करते हुए इनको गुज़र जाने दिया जाए और उसके बाद हथियार उठाए जाएं। लेकिन अगर अटैक हो गया है, मुसलमानों पे हमला हो गया है, तो उस सूरत में फिर अपने दिफा के लिए उनको इजाज़त होती है कि वो अपने दिफा के लिए हथियार उठा लें। लेकिन अब बचाव की कोई सूरत बन सकती है तो कोशिश करनी चाहिए कि बचाव की सूरत निकाली जाए, और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर, बताए हुए टाइम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हुक्म दिया है उस तरह जहाद किया जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जहाद को कबूल फरमाएँ और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह हो। जहाद अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए, अपने रूह की तस्कीन के लिए, अपने इज़्ज़त की तस्कीन के लिए, इज़्ज़त नफ्स की तस्कीन के लिए न हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी के लिए हो। जहाद और जंग में फ़र्क होता है। जहाद वो होता है जो अल्लाह की रज़ा की दीन की सरबुलंदी के लिए किया जाए, और जंग वो होती है जो ज़ाती मकासद की खातिर की जाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफ़िज़।